अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहान मती, फाउंडर एंड मेंटोर अजीम पाकिस्तान। और आज मैं जिस मसले पे बात करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है ये पाकिस्तान का शायद पहला या दूसरा सबसे बड़ा मसला है एजुकेशन। कि पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम में बात करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई पे बात करेंगे। पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी सुनाऊँ, एक कहानी सुनाऊँ, और फिर उस कहानी को कंपेयर करेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम से। मैं जब गोश्त खरीदने गया तो मेरा जो गोश्त दुकानदार था, गोश्त वाला, उसने बताया कि शाहान भाई आगे कुछ 10-12 नई दुकानें खुल रही हैं और मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ। तो मैंने कहा मसला क्या है? उसने उसका रेंट भी अच्छा है, चीज़ें भी अच्छी हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि शिफ्ट हूँ कि नहीं हूँ। तो मैंने कहा तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा कि जब तुम्हें रेंट भी अच्छा मिल रहा है, दुकान भी बड़ी मिल रही है, तो फिर मसला क्या रह गया? तो शाहान भाई जिस मार्केट आगे जो दुकान है वहाँ पर मोस्टली जो लोगों ने शॉप किराए पे ली है वो डेंटर, पेंटर्स, मैकेनिक की शॉप है, मोबाइल वाले की शॉप है। सो वहाँ पे मेरी पता नहीं डिमांड होगी कि नहीं होगी, लोग मुझसे गोश्त खरीदने आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने तुमने ऐसा क्यों सोचा? कहा मुझे लगता है वहाँ लोगों के कदम नहीं होंगे। सो मैंने कदम नहीं होने से क्या मुराद है? उसने कहा यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, या दुकान बहुत छोटी है, पर मेरे बराबर में एक सब्ज़ी वाला है, एक चिकन बेचने वाला है और एक बकरे का गोश्त बेचने वाला है। तो मैं बेचता हूँ गाय का गोश्त। तो अगर कोई सब्ज़ी लेने आता है, कभी कोई गाय बकरे का गोश्त लेने आता है, कोई चिकन लेने आता है, और जब मेरा वो माल हैंग हुआ देखता है, लटका हुआ देखता है कि अच्छा गोश्त है, तो वो मुझसे मेरा गोश्त ले जाता है। तो यहाँ पे लोगों के कदम है, सो जो मेरी प्रोडक्ट को, मेरी चीज़ को ख़रीदते हैं। पर वहाँ पे लोगों के मुझे लगता है कदम नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ जो बंदा आ रहा है वो अपनी गाड़ी सही कराने आ रहा है या अपने मोबाइल की रिपेयरिंग कराने आ रहा है, वो तो परेशान आदमी है। सो वहाँ पे जो कदम है वो मेरी चीज़ के हिसाब से नहीं है। सो मैं बड़ा मुस्कुराया और मैंने कहा कि आपने कहीं से MBA किया है, क्या पढ़ा है? तो कहा जी मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया। सो मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक गोश्त वाला जो कभी स्कूल नहीं गया, उसे ये सेंस है, उसे ये पता है कि यार मैं एक ऐसी मार्केट में ना चला जाऊं और वहाँ मैं एक ऐसी चीज़ ना बेच रहा हूँ जिसकी वहाँ पर डिमांड ही ना हो। यानी अगर मैं एक ऐसी मार्केट में जाके अपनी प्रोडक्ट बेचूंगा जहाँ पर उसकी डिमांड नहीं होगी, सो मेरी सेल जो है वो बढ़ने की जगह कम हो जाएगी। सो मेरा सवाल है आज आप तमाम लोगों से कि आपका बच्चा सिर्फ 2.5 साल का होता है और आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि मैं इसे किसी तरह स्कूल में डाल दूँ। और कई स्कूल तो पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जो बच्चों के एडमिशन उसके पैदा होने से पहले उनके एडमिशन शुरू हो जाते हैं। आप इतने परेशान हैं कि मेरा बच्चा किसी तरह MBA कर ले, MS कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, पर आपका ये बच्चा जब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलता है, सो क्या इसकी इस एजुकेशन की और इसकी इस डिग्री की पाकिस्तान की मार्केट में कोई डिमांड है? और तो वैसे दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है, बहुत सिमट गई है, क्या उसकी इस डिग्री की इंटरनेशनली कोई डिमांड है? कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड जो सिविलाइज कंट्री है वो उसकी इस डिग्री को एक्सेप्ट करती है? इस डिग्री की बेस पे दुनिया में पाकिस्तान के मास्टर्स, MBA, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को कहीं जॉब मिल रही है? तो ये सवाल मेरा आपसे कि जिस एजुकेशन सिस्टम के लिए आप परेशान हैं उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं है? एक गोश्त वाले को जो कभी स्कूल नहीं गया, उसे तो ये बात पता थी कि अगर मैं अपनी शॉप वहाँ खोल लूँगा तो मेरी डिमांड नहीं होगी। तो क्या पाकिस्तानियों को ये पता है कि उनके बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं उनकी मार्केट कोई डिमांड है या नहीं है? ज़रा सोचिएगा इस बारे में।